अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत प्यारा सा व्लॉग। और ये है कायद-ए-आज़म डे, क्योंकि मैं अभी 10 से 12 दिन पहले जो है ना मैं गई थी वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी फैमिली गेट टुगेदर नहीं हुई थी। क्योंकि मैं थोड़ा सा भाभी हूँ, मतलब मैके से दूर रहती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया था हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा मुलाकात हम करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ बच्चे भी खुश हो जाएं और हम खूब इंजॉय करें। तो हमने भी इंजॉय किया और बच्चों ने तो किया ही इंजॉय। और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर ये पहला विज़िट था, कि जब बचपन में हमारा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़िट होता था, क्योंकि हमारी अम्मियाँ यहाँ हमें बहुत लेके जाती थी। तो मैं अपने बच्चों को यहाँ फ़र्स्ट टाइम लेकर गई थी, तो मेरे बच्चे बहुत खुश थे। और वैसे भी हमें अपने बच्चों को जो है दिखाना चाहिए। तो ये है वो जगह, कायद-ए-आज़म का पार्क। जी हाँ, वहाँ पे मैं बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस करवाने गई थी कि भाई हमारे जो हम जिस मुल्क में रहते हैं, इसे जिसने हमें हासिल करके गिफ्ट किया, जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमें इनकी कब्र पे भी जाना चाहिए और वहाँ पे जो है फ़ातिहा पढ़ना चाहिए। और ये हैं वो कीमती शख्स जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में बड़े फ़ख्र से और सर ऊंचा करके आज़ादी के साथ रह रहे हैं। तो जब हम वहाँ गए और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है क्योंकि कायद-ए-आज़म का जो पार्क है बहुत अंदर और ऊपर की तरफ है। और हम फिर जो है करीब ही एक पार्क में बैठ गए, क्योंकि लेट हो रहे थे। और फिर जल्दी जल्दी हमने वहाँ पे जो है वो खाना पीना किया, चाय वगैरह पी। बच्चे जो हैं वो वॉकआउट करके सारा जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ से सामने सारा फाउंटेन जो है ना जा रही है, जो कि अब बिल्कुल खाली है। जब मैंने एक टाइम पे देखा था तो ये बहुत अच्छा पूरा वाटरफॉलिंग यहाँ पे जो है ना होती है, बहुत खूबसूरत हसीन मंज़र होता है। और होता है यहाँ पे जब 14 अगस्त होता है, 23 मार्च होता है या कोई बड़ा दिन होता है, तो ये लोग ऑन करते हैं ये सारा। लेकिन जैसे आम दिन होता है तो ये इस तरह से बंद होता है। और फिर यहाँ से सीधा सीधा सीढ़ियाँ जो है वो पर कायद-ए-आज़म की कब्र की, टॉम ऑफ कायद-ए-आज़म के पास लेके जा रही हैं हमें। लेकिन हम जब वहाँ तक गए तो पता चला कि भाई कायद-ए-आज़म का जो मज़ार है वो बंद है, क्योंकि अंदर जो है वो कोरोना है। बाहर सारा खुला हुआ था, हम घूमे फिरे, पब्लिक अच्छी खासी थी। और लेकिन जब हम वहाँ करीब पहुँचे तो बोला भाई कोविड-19 की वजह से अंदर अंदर आप फ़ातिहा पढ़ने नहीं जा सकते, बंद है। तो फिर हमने बाहर से ये यहीं से ही करीब से ही ना ये सारा उन्होंने बैरियर डाल के बंद किया हुआ था, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बस यहीं तक ही हम आ सके थे। फिर यहाँ हमने जो है थोड़े बच्चों की फ़ोटोशूट करवाई मेमोरीज़ के लिए। और बच्चे जो है वो बैट बॉल भी लेकर आए थे, रैकेट भी लेकर आए थे। और फिर भाभी जो है वो बिरयानी बना कर लाई थी। मैं वॉलनट केक और चाट बना के लेके गई थी। आगे लास्ट में मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। बहुत मज़े की चाट थी, मीठी चटनी के साथ, और भुनी हुई चाट जो होती है वो बनाई थी। अच्छा, यहाँ ये एक उनके टॉम ऑफ कायद-ए-आज़म के बराबर में एक छोटा सा बना हुआ है, हाउस कह लें या क्वार्टर के जैसा। वहाँ पे जो है यहाँ पे फ़ातिमा जिन्ना जो है हमारे कायद-ए-आज़म की जो सिस्टर हैं, बहुत अज़ीज़ और मोहब्बत करने वाली जो सिस्टर थी, उनका कब्र था। और यहाँ से सामने ये सारा जो है वो खुला मैदान, ये मैं सामने फोकस कर रही थी। सामने जो है कैक्टस की एक प्लांट होता है, उसका पूरा इन्होंने एक बाग बनाया हुआ था, जो कि दूर से ही बहुत हसीन लग रहा था। अच्छा, फिर हम आ गए थे अंदर म्यूज़ियम के अंदर। और यहाँ पे जो है बहुत ही एंटीक चीज़ें जो थी कायद-ए-आज़म के ज़माने की, जो कि कायद-ए-आज़म ने ख़ुद यूज़ की थी। और वहाँ पे बाकायदा तारीख़ और उनके जो भी इस्तेमाल, कैसे उनका घर का सेटअप था, क्या क्या उनकी मेमोरीज़ में यूज़ में जो चीज़ें थी, जैसे ये जो है उनके जो उन्होंने लॉ की थी उस वक्त, उनका कोर्ट का जो वकील का जो ड्रेस था, और ये जो वो सूट पहनते थे पूरा, और ये वो शेरवानी थी, आगे मैंने सही से नहीं लिया, वो शेरवानी जो पहन के उन्होंने लास्ट 1947 का खिताब किया था। और इस तरह की बहुत सारी यादें, तस्वीरें, ये उनके जो हैं लाउंज के जो हैं सोफ़ा सेट, जो कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही रखे हुए हैं। ये जो है उनका ड्रेसिंग रूम है, या मतलब ये पता नहीं कोई शोपीस स्टैंड है इस तरह से। ये भी उनके अपने ज़माने का है। ये डाइनिंग टेबल है, जो कि बर्तन के साथ सेम एज़ इट इज़ वैसे ही रखा हुआ है। और इन चीज़ों की कुछ तस्वीरें भी लगी होती हैं एक आध, के भाई
ये रियली इनकी यूज़ की ही थी। सामने जो इनकी बड़ी एक सिस्टर थी, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है, उनकी डॉक्टर की तस्वीर लगी हुई है, उनकी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर की तस्वीर लगी हुई है। एक इनकी ये वाइफ़ थी, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। तो तकरीबन टोटल आप जो है इनके बारे में हाउ नो ले सकते हैं। वहाँ ये देखिए कटलरी कितने खूबसूरत बर्तन हैं, और ये वो 3 चम्मच है जो स्पून और फॉर्क है जो वो पर्सनली यूज़ किया करते थे। अच्छा, यहाँ पे उनके स्पोर्ट्स का सामान सारा रखा हुआ है। ये कायद-ए-आज़म जो है गोल्फ़्स वगैरह खेलते थे बहुत शौक़ से। तो और ये सारे उनके जो अपने ज़ाती यूज़ के असलहा वगैरह जो बोल लें या सेफ्टी आइटम्स जो थे वो सब थे। और ये उनका अपना बेडरूम जो कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ सिंगल बेड है और यहाँ पे शूज़ रैक है, साइड टेबल है और अलमारी है, कबर्ड है, और यहाँ पे ड्रेसर कितना छोटा सा है। मैं सोचती थी कायद-ए-आज़म तो इतने लंबे थे, ड्रेसिंग टेबल काफ़ी हाइट में कम है। तो आई डोंट नो वो कैसे जो है ना वो देखते थे। हो सकता है रिपेयरिंग में वो शॉर्ट हो गया हो। खैर जैसा है वैसे ही इन्होंने रखा हुआ है। सामने ही सारे इनके जो है ना क्या कहते हैं सफ़ानामे और नज़्में जो हमारे कायद-ए-आज़म लिखते थे, या उनके जो अल्फाज थे उनको इस तरह से कोट करके और इतने अच्छे से फ्रेमिंग करके जो है वो रखा गया है। और यहाँ जब 1947 में कायद-ए-आज़म पाकिस्तान आए थे फ़र्स्ट टाइम, तो उनको जो इस्तकबाल के लिए हार पहनाया गया था वो भी इन्होंने सेव करके रखा हुआ है। और इस तरह से ये सारी एक मेमोरी पूरी इन्होंने गैलरी बनाई हुई है, और वो इतनी खूबसूरत गैलरी है कि आप घुसें तो आप शुरू के एंट्रेंस से लेके आखिरी के एग्ज़िट तक आप एक-एक चीज़ को गौर बगौर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आप एक अलग ज़ोन में चले जाते हैं इन चीज़ों को देखते हुए कि वाक़ई में क्या वो वक़्त था, क्या ये लोग इतने काबिल उस वक़्त के लोग थे और कितना सीरियस और फ़ोकस्ड अपने विज़न में थे। अच्छा, लास्ट में साइड में ये जो तस्वीर आ रही है ये उनके आखिरी आरामगाह की तरफ जाते हुए की तस्वीर है, जब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे और उनकी सिस्टर जिस तरह रोई थी। तो ये एक आध उनके ये मेमोरी में लगाई हुई थी तस्वीरें। और ये उनका स्टडी रूम है, स्टडी रूम का फर्नीचर। और ये देखें कितने खूबसूरती से रखा हुआ है, हर चीज़ बिल्कुल नफासत से। और ये उनका ऑफ़िस का फर्नीचर जो स्टडी रूम में होता है, जो ऑफ़िस वगैरह में भी होते हैं अक्सर इस तरह का ये फर्नीचर, कितना पुराना और कितना चमचमाता हुआ। अच्छा, फिर बीच में उन्होंने छोटे-छोटे जो है ना वो शोकेस टाइप के बनाए हुए थे, जिसमें उन्होंने उनकी जो रोज़ अशिया या उनके घर की इस्तेमाल की जो भी चीज़ें थी, आराइशी इस्तेमाल की चीज़ें, उनको भी उन्होंने इस तरह से रखा हुआ था। ये वो सिगार है जो वो पिया करते थे, जो अक्सर तस्वीरों में भी हमने देखा है। ये इस तरह तस्वीर में देखें नज़र भी आ रहा है। और ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं सारी। और ये वो ड्रेसेस हैं, ये इनका जो है पहनते थे, टोपी है शायद, और इस तरह की चीज़ें हैं। ये माला है इनकी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अभी तक भी रखा हुआ है। मैं एक दफ़ा बचपन में मैं गई थी अपने स्कूल के साथ, एक ट्रिप था, तब भी मैंने देखा था, और इस दफ़ा बच्चों को दिखाने ले गई थी तो तब भी मैंने देखा चीज़ें वैसे ही की वैसी सेम टू सेम रखी हुई हैं। गाड़ी है, अब हम बाहर आ गए और मंज़र इतना कोई हसीन खूबसूरत मंज़र हो रहा था। फिर सामने का जो ये जो सामने गार्डन नज़र आ रहा है, फिर यहाँ जाकर हम नीचे उतरे, फिर नीचे जाके उस तरफ वाले गार्डन पे हमने खो-खो, यहाँ पर हमने खो-खो खेला। भाभी ने, हम सब ने मिलके जो है वहाँ पे खो-खो खेला। यहाँ भाई और जो मेरे भतीजे हैं वो लोग बैट बॉल खेल रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं कि हम जो चौका छक्का मार रहे हैं उसका शॉट ले लो। तो मैं जब कैमरा करीब कर रही थी तो कैमरा जो है ये लोग जो है स्क्रीन से आउट हो रहे थे, फ्रेम से, और जब मैं दूर करके ले रही थी तो ये लोग बहुत चुनने-चुनने से नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि मेमोरीज़ थी कि इस तरह हमने वहाँ जाके खेला भी था और बहुत मज़ा आया। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। कायद-ए-आज़म के बारे में, उनके रहन-सहन के बारे में आजकल बच्चे जो है वो अपने कोर्स में पढ़ भी रहे हैं, और साथ में जाके उन्होंने देखा भी, तो काफ़ी बच्चों की जो स्टडीज़ है वो आसान हो जाती हैं। उसके बाद मैं बच्चों को जो है कायद-ए-आज़म के घर भी लेके गई थी, जो कि हमारे यहाँ खारादर की तरफ है, और उसको कहते हैं वज़ीर मेंशन। वो घर इस सेंस में है क्योंकि कायद-ए-आज़म वहाँ पैदा हुए थे, और पाकिस्तान बनने से काफ़ी साल पहले जब वो वहाँ पैदा हुए थे तो वो घर इनका था वज़ीर मेंशन, जो कि इनका रेंटेड था। बाद में इनकी सिस्टर कायद-ए-आज़म की बहन फ़ातिमा अली जिन्ना ने
उस घर को ख़रीद के और फिर उसको भी म्यूज़ियम टाइप का बना दिया गया है, लेकिन वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। और फिर वो बच्चों को वो घर भी दिखाया। अब एक और है जगह जहाँ पे कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद भी आकर ठहरे थे, जिसको कहते हैं ये अवारी टावर के सामने जो म्यूज़ियम है शायद वहाँ। तो इंशाल्लाह बच्चों को वहाँ भी ले जाऊँगी, वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगी। तो आज है कायद-ए-आज़म डे, तो मैंने कहा कि ये एक बहुत खूबसूरत सा एक क्या कहेंगे डेडिकेशन होगी या ट्रिब्यूट होगा कायद-ए-आज़म के लिए, जो कि मैंने इस तरह से बच्चों को ले जाके वहाँ पे हमने फ़ातिहा पढ़ी और फिर इस तरह से दिखाया। और हमें जाना चाहिए इन जगहों को अपने लिए, एक ये हमारे लिए बहुत कीमती असासा है। हमें यहाँ जाके फ़ातिहा पढ़नी चाहिए, जिनकी वजह से हमें ये इतनी खूबसूरत सी जो जगह है वो गिफ्ट में मिली है। तो ये देखें हमारे बच्चों को कितना एंजॉय किया। तो ये रहे वो टी केक, वॉलनट टी केक, जो है वॉलनट कॉफ़ी टी केक, ये मैं बना के लेकर गई थी और बहुत अच्छे लगे। वहाँ पे चाय भी बना कर लेके गई थी साथ में थर्मास में, जो कि हमने वहाँ पे एंजॉय किया। और साथ में मैंने बनाई थी बहुत ज़बरदस्त कलरफुल सी भुनी हुई चाट, और इसके साथ में इमली की चटनी और हरी चटनी भी ले गई थी, जो कि हमने पापड़ी